सिंध की साहिली पट्टी पर ताकतवर तूफान असना का खतरा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, जनूब मशरिक में मौजूद हवा का कम दबाव चंद घंटे बाद बहिरे अरब में दाखिल होकर तूफान बन जाएगा। तमाम अहम इदारों को अलर्ट जारी। खुले समंदर में मौजूद माहीगीरों को वापस बुला लिया गया। 31 अगस्त तक समुद्र में न जाने की हिदायत। दफा 144 नाफिज। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि डीप डिप्रेशन का समुद्री तूफान बनने का इम्कान है। समुद्री तूफान बनने की सूरत में इसका नाम असना रखा जाएगा। तूफान का नाम असना पाकिस्तान का तजवीज करदा है, जिसके मायने बुलंद तर के हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि मानसून में समुद्री तूफान का बनना बहुत गैर मामूली है। मानसून सिस्टम की शिद्दत बरकरार है। सिस्टम भारतीय रन ऑफ कच्छ और थरपारकर के करीब मौजूद है। सिस्टम मगरिब और जनूब मगरिब की जानिब हरकत कर रहा है। आज रात या कल सुबह तक शुमाल मशरकी बहिरे अरब में दाखिल हो सकता है। साजगार मौसमी हालात पर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। सिस्टम कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर तेज बारिश का बाइस भी बन सकता है। नाजरीन, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे में तूफानी बारिशों और साइक्लोन के अलर्ट के पेश नजर तमाम इदारों को मुतहर्रिक रहने की हिदायत जारी कर दी। वजीर आला सिंध ने कहा कि पेश गोई के मुताबिक सूबे के बेशतर अजला में तूफानी बारिशें मुतवक्के हैं। साइक्लोन अलर्ट पर महकमा मौसमियात और PDMA को हिदायत जारी कर दी गई हैं। वजीर आला ने तमाम महकमों बिलखसूस इंतजामिया बल्दियाती इदारों को मजीद मुतहर्रिक रहने के अहकामात जारी किए हैं और साथ ही सूबे के तमाम अस्पतालों को अपने इंतजामात बेहतर करने की हिदायत भी जारी की। मुराद अली शाह का कहना था कि तमाम अस्पतालों की इंतजामिया अपने स्टाफ की हाजिरी को यकीनी बनाए। दोस्तों, अब सवाल ये है कि समुद्री तूफान क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और पाकिस्तान में कौन कौन से समुद्री तूफान आए। साइक्लोन आमतौर पर 3 मराहिल में बनते हैं: ट्रॉपिकल साइक्लोन, सवियर साइक्लोन और सुपर सवियर साइक्लोन। अगर तूफान की रफ्तार 74 मील फी घंटा से कम हो तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाता है। यही तूफान जब शिद्दत इख्तियार करके 75 से 120 मील फी घंटा की रफ्तार पकड़ता है तो सवियर साइक्लोन बन जाता है, और जब इसकी रफ्तार बढ़कर 120 मील फी घंटा से ज्यादा हो जाती है तो ये तूफान सुपर सवियर साइक्लोन कहलाता है। साइक्लोन एक आम इस्तिलाह है जो माहिरीन मौसमियात की तरफ से ऐसे घूमते मुनज़्ज़म बादल को बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जो समंदर के पानियों पर से निकलता है। साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून तीनों इस्लाहात समुद्री तूफान के लिए ही इस्तेमाल होती हैं। मायने एक है, सिर्फ मकाम के लिहाज से इस्तिलाह तब्दील हो जाती है। बहरे ओकियानूस और शुमाल मशरिकी बहरुल काहिल में इसे हरिकेन कहा जाता है। शुमाल मगरिबी बहरुल काहिल में इसे टाइफून और जनूबी बहरुल काहिल और बहरे हिंद में इसे साइक्लोन कहा जाता है। जब हवा का दबाव समंदर के पानियों पर कम और साकिन होता है और पानी का दर्जा हरारत 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो साइक्लोन बनता है। पिछली हजारों सालों के रिकॉर्ड के मुताबिक बहरे ओकियानूस, बहरुल काहिल और बहरे हिंद में तकरीबन 11,000 से ज्यादा साइक्लोन आ चुके हैं। समुद्री तूफानों की तारीख में अब तक का सबसे बड़ा साइक्लोन टाइफून टिप 1979 में जनूबी बहरुल काहिल में फिलिपाइन के करीब रिकॉर्ड किया गया। इसका दायरा 190 मील फी घंटा रफ्तार के साथ 2200 किलोमीटर पर मुहित था। ये तकरीबन 20 दिन मौजूद रहा। दोस्तों, पाकिस्तान भी ट्रॉपिकल खित्ते में वाक़ई है, जिसकी वजह से ये कई बड़े समुद्री तूफानों का सामना कर चुका है। पाकिस्तान की तारीख में कुछ काबिल जिक्र तूफान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मुतासिर किया। 1971 में भोला साइक्लोन, 1999 में बहिरे अरब साइक्लोन, 2007 में यमनियन साइक्लोन, 2010 में पेट साइक्लोन और 2019 में क्यार साइक्लोन। ये बात काबिल गौर है कि पाकिस्तान में साइक्लोन का खतरा इसकी छोटी साहिली पट्टी और जोग्राफियाई अवामिल की वजह से पड़ोसी ममालिक जैसे बांग्लादेश और भारत के मुकाबले निस्बतन कम है। ताहम पाकिस्तान के साहिली इलाकों में साइक्लोन के असरात अब भी नुमाया हो सकते हैं, जिससे जानी नुकसान, बुनियादी ढांचे को नुकसान और माशी सरगर्मियों में खलल पड़ सकता है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।